अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बन रहा है एक अच्छी खबर पर, और अच्छी खबर क्या है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट बाज़ाब्ता तौर पर अब तय पा चुका है, और इसका एलामिया IMF ने अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये चंद लम्हों पहले की पेशरफ्त है। इससे पहले हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $1 अरब जारी किए हैं, और गुज़श्ता रोज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब जारी कर दिए हैं। अब जब ये $2 अरब सऊदी अरब से आए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से आए हैं, और जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बाज़ाब्ता IMF और पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हम पाकिस्तान की मईशत पर देख रहे थे। जो हमारे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में उसमें बेहतरी आई थी, और ये बेहतरी अब आती ही रहेगी। आप सबको इस बात के हवाले से बता दूं कि IMF पाकिस्तान के साथ शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी साइन नहीं कर पा रहा था। बहुत सी वजूहात थी, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी थी कि IMF ये चाहता था कि इस बात की जमानत मिले कि पाकिस्तान के जितने दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को फंड्स देंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ वादा तो किया था कि $2 अरब के फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब भी इंतजार में था कि IMF ऐलान करे और उसके बाद पाकिस्तान को ये रकम मुंतकिल की जाए। IMF के ऐलान के बाद गुज़श्ता रोज सऊदी अरब ने फंड्स ट्रांसफर किए, आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और अब पाकिस्तान का जो IMF के साथ शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुआ है, तो फौरी तौर पर $1 अरब भी पाकिस्तान के बैंक में मुंतकिल हो जाएंगे। इस हवाले से आपको ये भी बता दूं कि वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान शॉर्ट टर्म जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको हतमी शक्ल देने से पहले इस बात की जमानत मांगी गई थी कि जो $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है, पाकिस्तान उसको पूरा करे। तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त थी वो पूरी हुई, उसके बाद ये फंड्स पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। अब पाकिस्तान को IMF, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इसके अलावा सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, चाइना से जितनी भी फाइनेंसिंग है वो अरेंज करनी है। सऊदी अरब से भी मिल चुके हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मिल चुके हैं। IMF ने भी कहा है कि $1 अरब आपको फौरी तौर पर हम दे देंगे। अब रवां साल चाइना से पाकिस्तान को $3.5 अरब अरेंज करने हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है और एशियाई तरक्याती बैंक है उससे भी पाकिस्तान को $50 करोड़ अरेंज करने हैं। अब ये तमाम फंड्स पाकिस्तान के पास अरेंज हो जाएंगे तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से इस पोजीशन में होगा कि अपना जो सर्कल है वो अच्छे से रन कर सके, मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो खबरें आ रही हैं ना सिर्फ खबरें हैं बल्कि इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, और जब ये फंड्स पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका मईशत पर अच्छा होगा। अब आपको इस बारे में ये बता दूं कि जब IMF पाकिस्तान के साथ ये शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन कर रहा था, इससे कबल क्या था कि पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था IMF के साथ जिसके 11 जायजे थे। 8 जायजे तो मुकम्मल हो गए, लेकिन 9वां जायजा मुकम्मल ही नहीं हो पाया क्योंकि IMF शराइत रख रहा था और पाकिस्तान शराइत मान तो रहा था, लेकिन और बहुत से इकदाम उठाने थे। तो ये जो प्रोग्राम था ये मुकम्मल नहीं हो पाया था, वक्त गुजर गया। 8 माह से ज़ायद पाकिस्तान को इंतजार करना पड़ा। इवेंचुअली इस प्रोग्राम को यहीं पे रोक के ये कहा गया कि भाई 9 माह के लिए शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट हम साइन करते हैं, लेकिन उसको भी मुकम्मल करने के लिए IMF ने क्या किया कि ऑपोजिशन जमातों से मुलाकातें की। इससे कबल इस तरह हुआ नहीं कभी कि IMF कोई प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ साइन करे और उसके लिए उसे ऑपोजिशन जमातों से मुलाकातें करनी पड़े। उन्होंने चेयरमैन PTI से मुलाकात की। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपको बताती हूँ। जब IMF हुकाम ने इमरान खान से मुलाकात की तो इमरान खान ने ये कहा कि भाई आप हमें इस बात की यकीन दहानी कराएं कि पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस पर IMF हुकाम ने कहा कि भाई हम किसी भी मुल्क में सिर्फ एक ख़ास हद तक ही मुदाखलत कर सकते हैं और हम आपको कोई अश्योरिटी नहीं दे सकते कि हम इंतखाबात पाकिस्तान में कराएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने कुछ आपका जो कर्ज प्रोग्राम है वो इसी तरह डिज़ाइन किया है। अब ये आपको बताते हैं कि ये कर्ज प्रोग्राम IMF ने डिज़ाइन किस तरह किया। ये $3 अरब हैं जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जिसमें IMF ने कहा कि पहले $1 अरब मिलेंगे अभी इस हुकूमत को, और
जब इस हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी, निगरां सेटअप आएगा, तो $1 अरब की अगली किस्त वो मिलेगी निगरां सेटअप को। फिर निगरां सेटअप का काम क्या है? इंतखाबात कराना, और फिर जब इंतखाबात के बाद नई हुकूमत क़याम में आएगी तो उसको अगले $1 अरब दे दिए जाएंगे। और आज इस हवाले से बता दूं, जो तमाम कयास सराइयाँ थी इलेक्शंस के बारे में वो अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि भाई 14 अगस्त तक हमारी हुकूमत है, उसके बाद नया सेटअप तश्कील दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं IMF के पाकिस्तान की मईशत पर असरात के जो सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज़ मुंतकिल किए, आज $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से आए हैं, फिर IMF भी अभी फौरी हमें $1 अरब रिलीज कर देगा। तो इन खबरों से और फंड्स मुंतकिल होने के ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा मईशत पर। हमारी स्टॉक मार्केट हमने देखी कि बहुत ऊपर गई। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स जो है वो 45,500 की हद तक टच कर गया, और इससे बहुत अच्छा समझा जाता है। अब ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में तेजी आई, बल्कि इसके असरात हमने देखे डॉलर पर। डॉलर की कदर गुज़श्ता रोज तकरीबन ₹1.5 गिरी थी, आज भी ₹1.09 डॉलर सस्ता हुआ है। मजमूई तौर पर अब डॉलर ट्रेड हो रहा है 277.48 में। अब हमने मार्केट की तेजी देखी, डॉलर में कमी देखी, इसका इम्पैक्ट सोने पर भी आया है कि सोने की जो कीमत है वो मजमूई तौर पर 2 दिनों में गिरी है ₹5,000, और अब फी तोला सोना है ₹2,04,000। अब ये जो इस्तेहकाम आया है या जो अच्छी खबरें आ रही हैं माशी लिहाज से, जो लोग गहरी नज़र रखते हैं कारोबार पर, जो नाकदीन हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो उतार चढ़ाव मार्केट में आया है ये चंद ही दिनों का मेहमान होगा। उन्होंने कहा है कि भाई असल तो ये जो कर्जा ले लिया पाकिस्तान ने ये अवाम से ही निकलेगा, और जो पीछे आया वो भी ये कहती है कि कर्ज तो आपको मिल गया, निकलेगा ये अवाम में से महंगाई की सूरत में। अब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि IMF ने ये मुआहिदा साइन करने से पहले जो पाकिस्तान को कड़ी शराइत दी थी वो क्या थी? पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया, IMF ने कहा भी बजट में तरमीम की जाए, नजरसानी की जाए, तो ऐसा हुआ। जो रिलीफ अवाम को दिया गया था वो इस हुकूमत को वापस लेना पड़ा, और अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे। न सिर्फ ये टैक्सेस लगे, बल्कि जो सेल्स टैक्स है वो पहले ही अवाम पर लगा दिया गया। फिर कहा गया कि भाई शरह सूद जो है वो बढ़ाई जाए, शरह सूद बढ़ा दी गई है, अब वो 22% कर दी गई है। इसके अलावा बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो भी बढ़ाया जाएगा। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अवाम से ज्यादा पैसे वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम लबी ₹50 से बढ़ाकर ₹60 कर दी जाएगी। यही नहीं, IMF का एक मुतालबा ये भी था कि जो दरामदात पे पाबंदी आपने लगाई है उस पाबंदी को हटाएं। उस पाबंदी को हटाने से होगा ये कि डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव रहेगा और इससे इन्फ्लेशन आएगी। फिर एक मुतालबा IMF का ये भी था कि भाई आप LCs खोलें। पाकिस्तान ने ये तमाम तर इकदाम किए हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा अवाम पर, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और जो PTI कह रही है कि भाई अवाम के अंदर से ये कर्जा निकलेगा महंगाई की सूरत में, और ऐसा होने जा रहा है। फिर अवाम जो है हमारे एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसेंगे। तो जो ये लोग खुश हो रहे हैं, बगले बजा रहे हैं कि भाई हमें IMF से पैसे मिल गए हैं, आज वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है। हमें क्यों कशकोल उठाने की ज़रूरत पड़ती है बैनुल अक़वामी ताकतों के आगे कि भाई हमें दिया जाए कुछ कि हम अपना मुल्क का सिस्टम रन कर सकें। हम खुद इतने खुद मुख्तार क्यों नहीं हो जाते, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने इसी चीज़ पर बनाया कि IMF से फंड्स तो मिल गए हैं, लेकिन अब ये सब कुछ अवाम में से ही निकलेगा। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको उसको लाइक करना है, अपना फीडबैक हमें शेयर करना है, और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।